बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन। बागवानी एक बहुत ही मुफीद और मालूमाती मशगला यानी हॉबी है। इसमें आपका वक्त तो बेहतरीन तरीके से गुजरता ही है, मगर साथ ही साथ खुशबूदार और दिल आवेज़ फूलों और नित नए पौधों से आपका तारुफ भी होता रहता है। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसमें वक्त गुजार कर देखें, आप खुद मान जाएंगे। वीडियो के शुरू में आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पॉटिंग सॉइल यानी गमलों की मिट्टी के हवाले से मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया। आज मैं इसी मिट्टी से गमले भरने का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गमले फिल करने में कुछ टिप्स बहुत अहम होती हैं। जब आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो इस तरह से पौधों की देखभाल में बहुत मदद मिलती है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका प्यार और मेरी काविशें साथ साथ चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी। शुरुआत में मिट्टी मिक्स करने से ही करूँगा। जैसे कि अपनी पॉटिंग सॉइल की वीडियो में मैंने तमाम मटेरियल की डिटेल शामिल की है, आप वहाँ से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस मिट्टी में रेत पहले से शामिल है, जबकि इसमें दो तरह की परलाइट शामिल कर रहा हूँ। परलाइट बहुत से साइज़ में मार्केट में दस्तयाब है। ये सफ़ेद बजरी की तरह होती है, जबकि इसका वज़न बहुत ही कम यानी कि फूलों की पत्तियों की तरह होता है। इसे आप किसी भी नर्सरी या बीज खाद की दुकान से भी खरीद सकते हैं। ये मिट्टी में इस वजह से शामिल की जाती है ताकि एक तो ये जगह कवर करे, दूसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि ये अपने अंदर पानी जज़्ब कर लेती है। और अगर किसी दिन किसी वजह से आप गमलों में पानी ना दे सकें तो ये अपना जज़ब शुदा पानी मिट्टी में शामिल करके पौधों की निगहदाश्त में अपना हिस्सा डाल देती है। परलाइट और कोकोपीट दोनों ही गमलों में शामिल करने वाले बेहतरीन मीडियम हैं, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो मैं बात कर रहा था दो तरह की परलाइट की जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, एक बारीक है और एक दरमियानी। दरमियानी साइज़ वाली परलाइट मैंने कैक्टस और सक्यूलेंट के लिए भी इस्तेमाल की थी, जबकि बारीक वाली आम पौधों में अच्छी रहती है। जबकि आम गमलों में दोनों साइज़ की परलाइट या किसी एक साइज़ वाली भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी मटेरियल के इस्तेमाल में दुश्वारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपका जवाब दे सकूं, और अगर कभी देर हो जाए तो पेश की माज़रत कबूल कीजिए। तो आते हैं वापस मिट्टी की तरफ। सब अज्जा शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सिंग के लिए जैसे कि मैंने किचन गार्डनिंग टूल्स का इस्तेमाल बताया है आपको, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप छोटे स्पेट या किसी भी पुरानी प्लेट वगैरह से या किसी भी और चीज़ से मिक्सिंग मुकम्मल कर सकते हैं। हाथों की हिफाजत का आप ख्याल रखें और ग्लव्स का भी इस्तेमाल रखें। मिक्स करने के बाद आप एक गमला मुंतखब कर लीजिए, चाहे वो आम मिट्टी का गमला हो या फैंसी पॉट हो। मेरे पास ये पहले से इस्तेमाल शुदा मिट्टी का गमला है, मैं इसे ही भर के आपको दिखाता हूँ। गमला भरने में सबसे पहले और अहम है कि गमले के पैने में बना हो सुराख, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ गमला लेने जाते हैं और ये ना हो, ये सुराख वहाँ पर ना हो, तो आप उसे वहीं माली से कहकर बनवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये सुराख ज़ायद पानी के खराज यानी ड्रेनेज के काम आता है। ज़्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें गल सकती हैं, इसलिए ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखा जाता है। जबकि मिट्टी इसमें से ज़ाया ना हो, इसके लिए इसके आगे रुकावट भी रखी जाती है। ये रुकावट किसी पुराने टूटे हुए गमले का टुकड़ा हो सकता है, बजरी के कुछ टुकड़े हो सकते हैं, जबकि ईंट को भी छोटा छोटा तोड़कर इस पर रखा जा सकता है। मैं अपने गमले में बजरी के टुकड़े रखा हूँ। अब हम इसकी फिलिंग शुरू करते हैं। जब गमला आपका एक चौथाई यानी कि 1/4 भर जाए तो इस हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लें, दबा लें, और गमले को एहतियात से ज़मीन पर 2 से 3 मरतबा टैप कर लें। एहतियात लाजिम है क्योंकि गमला जो है मिट्टी का टूट भी सकता है, इसलिए हाथ को हल्का रखें। इसी तरह आधा फिल होने पर भी मिट्टी दबाएं और गमले को टैप कर लें। मिट्टी दबाने और टैप करने से मिट्टी के अंदर रह जाने वाले गैप फिल हो जाते हैं। अब यही प्रोसेस पूरा गमला भरने पर भी करें।
जब गमला मुकम्मल तौर पे भर जाए तो पानी डालने की जगह बनाने की तैयारी करनी है। उमूमन जब आप ऊपर तक मिट्टी भरते हैं और दबाते हैं तो 1 से 2 इंच जगह बन ही जाती है, लेकिन अगर ना बने तो ऊपर से मिट्टी निकाल कर 1 से 1.5 इंच का गैप बना लें। इतनी जगह आम पौधों को पानी देने के लिए काफ़ी होती है। लीजिए गमला तैयार है। इसमें आपने बीज लगाएं, कटिंग लगाएं या नर्सरी से लाकर नया पौधा लगाएं। इन सब तरीकों पर भी इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। बस आपने 3 अहम टिप गमला भरने में याद रखनी है। सबसे पहले ड्रेनेज होल, उसका ख्याल रखना है, यानी पहले के सुराख को कवर करना है। दूसरे नंबर पर मिट्टी को 2 से 3 लेवल पर दबाकर गैप खत्म करना है और गमला टैप करना है। तीसरे नंबर पे पानी डालने का गैप रखना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में किचन गार्डनिंग के हवाले से मज़ीद टिप्स और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें और दुआएं समेटें।